ऋषि सब संध्या काल में पूछलखिन एक दिन, दिव्य ज्ञान करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान हम सब जते कथा सुन लेलिए हमरा सबका मन संदेह में पड़ गेल। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तदवदाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो योग वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सब उत्तम मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन छे? जे मार्ग के अपना के लोग भगवानक धाम बड़े सुगमता से चल जाए। कोई सब उत्तम मार्ग में जे सर्वश्रेष्ठ मार्ग छे से दिखा दिया। जे मार्ग के पकड़ लोग इस संसार में सुखी आनंदित रहे और मृत्यु के उपरांत भगवानक धाम सुगम सुलभ हो जाए, वो कौन रास्ता छे? और भगवान प्राप्त हो जाते हैं मृत्यु के उपरांत तो भगवत धाम के अधिकारी हो जाए, कौन मार्ग छे से कने बुझा दिया। सूत जी कहलखिन, भक्त्योग वर्धनम यज्ञ कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम देविदास्याम सावधानतया शृणु। हे ऋषिगण, आप सब बड़े सावधानी से सुनो। वो श्रीमद् भागवत महापुराण थी के जे पुराण के आश्रय में आए के लोग बड़े सुगमता से बेसी मेहनत नहीं करो पड़े छे और भगवानक धाम पाइब लिये, इस संसार में आनंदित भ जाइए और मृत्यु के उपरांत भगवानक धाम के अधिकारी बनिए। वो श्रीमद् भागवत महापुराण छिए जे भागवत महापुराण से राजा परीक्षित के दिव्य गति भेल छलनिए और धुंधुकारी सनक पापात्मा के मोक्ष भेटल छलनिए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कालम यालम खग्रास कहे छथिन ई संसार थिके, सूत जी कहे छथिन, और ई संसार एकर नाम थिके की है? तो संसार शब्द के अर्थ होय छे संस्कृत में सम उपसर्ग लागल छे, श्री गतौ धातु से संसार शब्द बनै छे, जकर अर्थ होय छे संसारति इति संसारः, जे ससरित हुए, जे ससैर रहलै है धीरे धीरे। एकर ए संसार के एगो नाम होय छे जगत। जगत मतलब की? जे चलित हुए, जे चले छे तकर नाम जगत, जे ससैर रहलै है तकर नाम संसार। तो हम अहाँ धीरे धीरे ससैर रहल छी। कहाँ ससरै छी? हम सब तो बैसल छी तो बैसले रह जाय छी एक आसन पर 5-5 घंटा 7-7 घंटा, मान लिया 1 इंची ने पूब जाय छी ने पश्चिम जाय छी, ससरै कहाँ छी? ओ हम अहाँ धीरे धीरे ससैर रहल छी, भांज नहीं चलैया की है? यह तो सम उपसर्ग के कमाल छी। हम अहाँ ससैर रहल छी। कुम्हार कालम याल मुखग्रास, काल रूपी अजगर के गाल में समा जाए। काल समय मृत्यु मुंह खोलने छे, हम अहाँ धीरे धीरे ससैर के जा रहल छी काल के मुंह दिशा। भांज नहीं चल रहल है, भांज कोना चलत? हम अहाँ विचार करू तो हम आइ जते अवस्था के छिए 5 दिनक बाद ओइमे ओतेक समय कम गेलै, जतेक विधाता अवस्था लिखलखिन है। धीरे धीरे लोग मृत्यु के नजदीके तो जा रहा है, तो भांज नहीं चले छे की है? यह थी सम उपसर्ग के कमाल। जना ट्रेन में हम वहां टिकट कटा के जा रहल छी दिल्ली, और लोग के संगे ट्रेन के डिब्बा में 10 गो माछी मच्छर सेहो घुस जाय छै। हम वहां टिकट कटा के जा रहल छी तो बुझे छी दिल्ली जाय छियै, लेकिन दिल्लियो मच्छर माछी सेहो जा रहल है, ओकरा बुझल नहीं छै। ट्रेन के वातावरण में छै, वातावरण जा रहल है दिल्ली।
ओ मछियो मच्छर माछी से हो दिल्ली के यात्रा कर रहा है, लेकिन बुझ नहीं रही है। तहिना ई संसार जा रही है काल के गाल दिशा, धीरे धीरे धीरे। हाँ, इस संसार में सब मृत्यु के गाल में समय ले जा रहा है। और तय भय से मुक्ति करबे तो श्रीमद् भागवत महापुराण जे में राजा परीक्षित के श्राप भेटल रहे, शासन दिन तक काटले, और राजा परीक्षित ओई भय से बचैले, मृत्यु भय से बचैले, मृत्यु से बचैले नहीं। ये बड़े विचारणीय, मृत्यु से क्यों नहीं बच सके? मृत्यु के भय नहीं हुए, भय से बचैले, मृत्यु के भय से बचैल। राजा परीक्षित चल गया जंगल और ऋषि मुनि के आश्रय में गेलखिन। हमरा की कर के चाहिए, जीवन में जे नीक बेजा केलौं समैया गेले, आप जीवन में मात्र 7 दिन अवशिष्ट और चाहे छी 7 दिन के सदुपयोग हुए। आप इस जीवन में 7 दिन के क्षण के नीक समय में के रूप में बिताबी, कोना की कैल जाए। सुखदेव जी कहलखिन भागवत सुन ली। और परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। जहन परीक्षित जी कथा सुनैल बैस गेला, सुखदेव जी कथा सुनवा ले बैस गेलखिन। देवता सबका पता चल हो राजा परीक्षित के सदगति ले भागवत कथा के आयोजन भ रहले है। देवता सब अमृत के घैल ल के पहुंच गेलखिन सुखदेव जी लग। सुखदेव जी के प्रणाम केलखिन। सुखदेव जी कहलखिन कहू देवतागण कतऽ एलौं ये? ओ हम सब परीक्षित के लेल एकटा उपहार अनने छी। की छै उपहार? अमृत, अमृत के घैल। ई अमृत पीब लेता परीक्षित तो तक्षक कटियो लेते तो नहीं मरता। लेकिन सुखदेव जी क्या बुझल छे, देवता सब होइ छे मतलब एते लिखलखिन ये स्वकार्य कुशलासुरा। स्वकार्य अपन काज निकालो में चतुर होइ छे देवता सब। देवता सब के सिद्धांत की छे? वेद कही है देहि में ददामि ते निधेहि में निते दधे। मतलब देहि में ददामि ते, अहाँ हमरा दियो तो हमहू दे। रुपया पैसा ने जले फूल दियो ना, हम अहाँ के धन संपत्ति देव, लेकिन जावत किछु देव ने तावत हमहू देव ने। एहन देवता सब जिनकर अभ्यास छै किछु लऽ के किछु दे। ई आइ परीक्षित के कल्याण ले अमृतक घेल लेने एलखिन, ई त असंभव बात छै। सुखदेव पूछलखिन यौ देवता सब ओ ए अमृत दे के प्रयोजन की? त कहलखिन कथा सुधाम प्रजस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। देवता सब कहलखिन यौ श्रीमान सुखदेव जी हम सब चाहे छी जे राजा परीक्षित के कथा नहीं सुनबियो, मरे के डर हो छे ना। ये अमृत प्रिया आदमी मरबे नहीं करता। बदला में कथा हम सब सुन ली छी, बदला में। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। एवं विनिमय, विनिमय, विनिमय शब्द का अर्थ होय छे विपणन। विनिमय मतलब अदला बदली करब, एक्सचेंज करब, जकरा शुद्ध हिंदी होय छे बनयौती। अदला बदली क लिया। देवता सब कहलखिन हम सब कथा सुन ले छी, बदला में अमृत परीक्षित कह देबै। तब बदला में दिलियन त परीक्षित कथा नहीं सुने थी, अमृत पीब के चल जाए थी, कथा हम सब सुना। अब सुखदेव जी के ई बड़े खराब लगले। सुखदेव जी विचारे छे कहू क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्
श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानाम की दुर्लभा। सुखदेव जी देवता सबसे दबार ले कहू तो कहाँ एक कथा के महिमा और कहाँ अहाँ के अमृत के महिमा। अहाँ के अमृत तुच्छ है और ई कथामृत ई अद्भुत है। अहाँ के स्वर्ग के अमृत पीनिहार लोग मरि जाइए। अमृत में कोनो अमरता के गुण नहीं है यो। आगा के कथा में हम सब सुना अमृत पीनिहार देवतो सब बार बार मरित रहे छे। सुखदेव जी कहलखिन जे हे देवता सब तो मरते रहे छे त ई अमृत अहाँ के जे स्वर्ग के अमृत है से सब के सब दिन ला अमर नहीं कर सकिए। लेकिन ई कथामृत जे छे भागवत कथामृत जे पी ले ओकर तो कुल में बजरामरम वो अब जे कथा सुनैया वह का अमर नहीं हुई है। वह का भगवान के धाम नहीं जाइए। ओकर कुल खानदान भगवान के धाम के अधिकारी भ जाय छे। ओकरा वंश में जे कियो दुर्गति में प्राप्त रहे छे, ओकरा वंश में जे कियो अकाल मृत्यु प्राप्त केने रहे छे, ओकरा वंश में जे कियो तेहन ओ सब के भगवान के धाम भेट जाय छे। त अहाँ सब कथा सुनऽ के अधिकारी नहीं छी। कहू तो एहि कथा के अहाँ सब बनौटी बुझे छी, अदला बदली करऽ वाला। सेहो अदला बदली हुए केहन में अदला बदली करऽ के ते वो सीमा होइ छै ना। हम अहाँ के 10 टका के पेन देलौं तो अहाँ 12 टका के पेन दे, भाई 15 टका के पेन दे। आगे क्यों आदमी अपन 10 टका के पेन देते या दोसर से 20,000 के वो सोना के पैन चढ़ायल पेन मांगते हो, बदलते हो नहीं बदलते। तहिना ई अमृत अद्भुत छै कथामृत और अहाँ के अमृत तुच्छ छै। अहाँ सब कथा सुनऽ के अधिकारी नहीं छी, कियाक तै में बनौटी करै छी, अदला बदली चाहे छी। अहाँ सब परीक्षित के चाहे छी जे कथा नहीं सुनै छी। ई कथा ककरो निजी संपत्ति नहीं होइ छथिन यौ। कथा भागवत कथा सत्संग जे होइ छै से ककरो किनको निजी संपत्ति छथिन। आया हाँ चाहे आया हाँ चाहतो तो अपना घर में बैस के दरवाजा पर बैस के असगरे बिना माइक टेंट आई साउंड आई लाइट लगेने दरवाजा पर बैस के भागवत सुन लीतू। ओइ में कोनो पैसा नहीं में जे 50-25 हजार खर्चा भेल हेतै किया है। ई सार्वजनिक वस्तु थिकै श्रीमान। ई अहाँ दुनिया भर के माइक टांग देने हेबै, जे आबि के सुनलेन से सुनलेन आ नहीं सुनलेन तो गामे पर बैस के सुनो। ई सार्वजनिक चीज थिकै। ई असगर सुना वाला ई असगर लाभ लेमा वाला चीज नहीं थिकै। और तकरा देवता सब चाहे छै जे ई कथा हमर हुए, परीक्षित कथा नहीं सुने। अहाँ सब कथा के अधिकारी नहीं छी। देवता सब के सुखदेव जी बड़े दवार लखिनिए। अभक्तांस्तांश विद्याय न ददौ स कथामृतम न ददौ। अहाँ सब कथा सुनऽ के अधिकारी नहीं छी। जाओ रपैट के उठा देलखिन, विदा कऽ देलखिन। किया भगवान कथा के अधिकारी के होइ छै। तुलसीदास लिखलनि है राम कथा के ते अधिकारी। 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 जिनको सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संगत अति प्यारी।
भगवान के कथा के अधिकारी के होइ छै सुनो के जिनका सत्संग में प्रेम रहे छै और जे सत्संगो करे ले गेला कथा सुने ले गेला बनयोटी शुरू कर देलखिन ओ सब कथा सुना के अधिकारी ने देवतागण अहाँ सब निकलू तहन देवता सब के बोलन ओ हमरा सब के बाजा में कने हुस्ती भ गेल हुइस गेलौ गलती बजलौ प्रार्थना केलखिन सरकार गलती भेलै बैस गेला सुनल और कथा सुनैत सुनैत 7 दिवस के कथा पूर्ण भेलै और राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेट गेलै सारूप्य मोक्ष मतलब जहने भगवान नारायण के रूप छै हम अहाँ फोटो में जे देखे छी मूर्ति में देखे छी श्यामलावर्ण पीताम्बरी पहिरने 4टा हाथ शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने माथ पर मुकुट कान में कुंडल सारूप्य मोक्ष जय भक्त के भेटै छै ओई भक्तों के ओहने रूप भ जाय छै भगवान सनक रूप श्यामलावर्ण भ जाय छै पीताम्बरी पहिरने 4टा हाथ भ जाय छै शंख चक्र और राजा परीक्षित के ई दिव्य गति देखी ब्रह्मा जी के बड़े आश्चर्य भेलै ब्रह्मा जी के भेलै ना हो कहू त भागवत महापुराण के ई महिमा जे राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेट गेलै रे राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् और ब्रह्मा जी के भले जे कने देखिए तो भागवत महापुराण के महत्ता छै कते भागवत महापुराण के महिमा की छै और राजा परीक्षित के मोक्ष भेटलैन कोना राजा परीक्षित के मोक्ष कोना भेट गेलै त राजा परीक्षित भागवत महापुराण के की महिमा छै ई नोपैले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में एकटा बड़े तराजू लगेले अपना संकल्प से और एहि संसार के जतेक पुण्य छै ओ पुण्य एगो पलड़ा पर राखल गेलै तीर्थाटन करऽ के पुण्य गो सेवा के पुण्य परोपकार करऽ के पुण्य सत्य बाजऽ के पुण्य यज्ञ करऽ के पुण्य तपस्या करऽ के पुण्य एहि संसार के सब पुण्य एक पलड़ा पर और दोसर पलड़ा पर रखलेन ब्रह्मा जी भागवत कथा सुनऽ के पुण्य और कहे छथिन लघून्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् और सब पुण्य के पलड़ा ऊपरे रह गेले और भागवत महापुराण सुनऽ के जे पुण्य तकर पलड़ा माटे में सटल रह गेले ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेलै मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो ब्रह्मा जी के भेलन हो वास्तव में ही भागवत महापुराण कोनो पोथी नहीं है वास्तव में ई साक्षात भगवान श्याम सुंदर के दोसर रूप छै ब्रह्मा जी के मोन पड़ गेलन ओ बात जे में भगवान श्याम सुंदर के और उद्धव जी के वार्तालाप छलनिए जहन एहि संसार के लीला समेट के भगवान श्याम सुंदर विदा होने लगलखिन अपना धाम गोलोक धाम भगवान कृष्ण तो अंतिम समय में भगवान पिपरक जड़ में बैस गेलखिन पलथा मार के 4टा हाथ भ गेलन शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने छथिन गरुड़ जी आबि के बैस चुकल छनि भगवान आप विदा हेथिन ताधरि भगवान के नित्य सखा जिनकर नाम छनि उद्धव जी पहुंचलखिन कॉल जोड़लखिन भगवान कहलखिन हो उद्धव आब जाइ छी हम अपना धाम उद्धव जी के आंख में नोर आबि गेलनि माधव हमरो नेने चल भगवान कहलखिन हो उद्धव हो तोरा नहीं ल जब यद्यपि वंशनाश के श्राप भेटल है हमरा भगवान कहे छथिन हमरे वंश के लोग तू हो छ वंशनाश भ जात हमर वंश के सब लोग मरि गेल युद्ध में आइ कोई श्राप के हमहू स्वीकार करे छी भगवानों के पैर में कृष्ण भगवान के पैर में एक बाण लग गेलै अंतिम समय में जरा नाम के व्याधा बाण चल गए भगवान के पैर में लग गेलै भगवान कहलखिन ओहि वंशनाश के श्राप हमहू गछै छी स्वीकार करै छी
लेकिन तू हमर भक्त छ, तोरा ई श्राप नहीं लगतो। जो तोरा जो तू हो हमरा धाम चल जबो तो लोग हमरा भक्ति पर से लोग का विश्वास उठ जेते। लोग कहन हमर भक्ति करत क्या हो हमर तो सिद्धांत न में भक्त प्रणश्यति, हमर भक्त के कहियो पतन नहीं होई छै। हमर भक्त सर्वतंत्र स्वतंत्र होई है। ब्राह्मणों के श्राप ओकरा किछ नहीं करी छै। देखो ना ब्राह्मण के श्राप भेटल हमरा वंशनाश के, हमर भैयारी हमर बेटा पोता परपोता सब संसार छोड़ के भगवान कहे छथिन हमहू जा रहल छी, हमरो श्राप लग गेल। लेकिन हमर भक्त जे हुई है भगवान कहे छथिन राम ते अधिक राम कर दासा। हमर भक्त जे हुई है से हमरा से पैघ हुई है। ओ ब्राह्मणक श्राप हमरा लग जाइए लेकिन हमरा भक्त के श्राप नहीं लगे छै। हमर भक्त जे होय छथि, हमर भजन कीर्तन के निहार जे होय छथि से हमरा से पैघ होय छथि। भगवान ने कहा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ठीक छै तै जे छै से भगवान के भाव छन जे नमे भक्त प्रणश्यति, हमर भक्त हमर भजन के निहार जे होई है तकर पतन नहीं होई छै। और भगवान कहलखिन हो उद्धव तू जे चल जेबो तो लोग कहते भगवान के उद्धव बड़े भजन करे छलेन तो यो उद्धव के जा पड़ले ब्राह्मणक श्राप ले दे। नो हमर भक्त सर्वतंत्र स्वतंत्र हुई है तो एते रह। उद्धव कनैत कहलखिन यौ सरकार तो हमरा मोन कहाँ लागत अहाँ बिना। कन्हैया सब दिन अही संगे रहलौ, उठब बैसब खायब पीब घूमब फिरब बात विचार अहाँ संगे। अब अहाँ हमरा छोड़ के जा रहल छी तो हम कोना रहब, कोना नीक लगते। ई नैन जे सब दिन अहाँ के मोहिनी मूरत देखलक, आब ई नैन के दर्शन कोना देबे। यहाँ हमरा जे अहाँ से किछ बतिये खुतिये के हाथ तो कोना बातचीत हाथ, कहियो कोनो विचार विमर्श करऽ के हाथ तो की करब। और भगवान कहलखिन उद्धव तकर रास्ता कह दै छियो। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान श्याम सुंदर एक रूप से भागवत महापुराण में प्रवेश कर गेलखिन और कहलखिन उद्धव देखो हम जाने रहल छी कतौ हो, हम भागवत महापुराण में प्रवेश कर जाय छी। जखन तोरा हमर भेंट करऽ के हो ये भागवत महापुराण के अध्ययन करी हो, बुझे तो कन्हैया सामने बैसल छे। जखन किछ विचार विमर्श करऽ के हो, किछ बतियाए खुतियाए के हो, तू भागवत के पारायण करिह, एकर चिंतन मनन अनुशीलन करिह, बुझे तो कन्हैया लग में बैसल छे बतिया रहला है। त आइ ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेलन वास्तव में छापा खाना से निकलल आ 800 टका 1000 टका में भेटऽ वाला ई कोनो सामान्य ग्रंथ नहीं थी। ई भगवान के वांगमयी मूर्ति छियै। भगवान के ई भागवत महापुराण दोसर रूप छियै। ई भगवाने छै, ई भगवान श्याम सुंदर के वांगमयी मूर्ति छियै। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय पुराण का कथा सुन 7 दिन के मात्र अल्पावधि में छोट सन अवधि में राजा परीक्षित के दिव्य गति भ गेलनि है। और ऐ महापुराण के कथा एक बेर देवर्षि नारद जी विधि विधान से सुनने छलाए। सूत जी कहलखिन, सौनक जी पूछलखिन आयो देवर्षि नारद का कतौ बैस के टिकऽ वाला लोक नहीं छै। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संजोगः कुत्रतैः सह। आयो देवर्षि नारद का कतौ टिकै नहीं छै। वो तो बड़े चंचल देवता छथिन देवर्षि, जहां तहां भ्रमण करैत रहै छथिन। ओ कोना भागवत कथा सुनले। शौनक जी कह लगलखिन एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला
सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बेर बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद के भेट गेलखिन सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि छथिन ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र और देवर्षि नारद से हो छथिन ब्रह्मा जी के बेटा, ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी जहन संसार बनेने आरंभ केलखिन तो सबसे पहले जे संतान के जन्म दिलखिन तिनकर नाम छनि सनकादि। ई चारि भैयारी छथिन, सनक आदि चारि भैयारी के नाम छनि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारि भैयारी छथिन, रहे छथिन संगे। तब लोग चारू के नाम किया ले, एक बेर शॉर्टकट में सनक आदि, सनकादि। सनकादि ऋषि भेट गेलखिन किनका? देवर्षि नारद के। नारद जी के चेहरा बड़े विचित्र छनि, ई देख और सनकादि के नारद जी जाकर प्रणाम केलखिन। नारद जी छोट भैयारी, सनकादि जेठ भैयारी। प्रणाम केलखिन तो सनकादि हाल चाल पूछे छथिन, कहे छथिन कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र किमत्रागमनं तव इदानीम शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितम मद कारणम। सनकादि कहे छथिन एहो नारद, अहाँ के चेहरा एते उदास किया है? बुझाइया जेना 6 महीना से अहाँ के बेचैनी ढुकल हुए है। अहाँ 6 महीना से जेना कतौ आराम नहीं केने हुए, दिन रात बौआते छिछियाइत है। मन में व्यग्रता है। किया व्यग्रता है? अहाँ सनक महात्मा के, जे महात्मा इस संसार के सब माया मोह त्याग के भगवान के चिंतन करे छे, तकरा तो एतेक व्यग्रता, तकरा तो एतेक दुख नहीं होम के चाहिए। दुख होई छे, व्यग्रता छे संसार में, लेकिन ककड़ा जे माया में उझरायल है, जे दिन रात माया के जाल में पिसा रहल है, वो व्यग्र रही है, वो चिंतित रही है, वो दुखी रही है, वो हमेशा बेचैन रही है। लेकिन नारद अहाँ तो सब किछ छोड़ आनंद में भगवान के नाम लेत रहे छी। तीर्थाटन में देवता सब ऋषि सब सत्संग करित रहे छी, भगवान के जाके वैकुंठ में दर्शन करित रहे छी। अहाँ तो निश्चिंत लोक छी, न उधो से लेना न माधो को देना। चिंता इस संसार के लोक के न होई छे। जे धान रोपलक आ वर्षा नहीं भेले तो ओकरा टेंशन है, टेंशन सबटा पैसा बुड़ गेल। अने कहूं बेसी वर्षा भ गेले तो टेंशन, बेटा नहीं पढ़लके तो टेंशन, आ पढ़ लेके बेसी तो टेंशन। हां, बेसी पढ़ लेला धिया पुता तो टेंशन भ जाय छै। आ वो पढ़ के रहते विदेश में, धिया पुता बेसी पढ़ लेलक तो समस्या होय छै यो श्रीमान। वो रहते विदेश में, माँ बाप रहते गांव पर, और बूढ़ माता पिता के जो 70 साल के अवस्था में बुखार लगले आ एक गिलास गर्म पानी अपने कर पड़ले, लाखों रुपया कमाइत हुए नो संतान विदेश में, और सबटा पैसा गले नौकर पानी में। तो लोग संसार में जे रही है ओकरा रंग बिरंग के विपत्ति छे। लेकिन अहाँ तो संसार में रहितो संसार से पृथक छी। जेना पानी में कमलक फूल होय छे, कमलक पात होय छे, पुरैनी के पात, ओ पानी में छे लेकिन पानी से अलग छे। तहिना अहाँ संसार में रहितो, भ्रमण करतो, अहाँ के संसार के माया नहीं व्याप्त करी है। और अहाँ सन त्यागी तपस्वी पवित्र अमलात्मा जो एतेक चिंतित होय थी, ई शोभा नहीं दैया नारद। नारद अहाँ किया दुखी छी? अहाँ के मुंह पर केहन उदासी है कहू। इदानीम शून्य चित्तोऽसि केहन गतवित्तो यथा जनः। गतवित्तः, गतवित्तः मतलब जकर पैसा चल गेले। क्यों? अरबपति है, अरबपति भोजन करे ले बैसल, नौकर फोन केल के मालिक अहाँ के 14 ठिकाना पर एके बेर ईडी के छापा पड़ी गई। बेचारा के हाथ में जे कर छे मुंह खुजले रह गेले। आब ने ओकरा उगलते बने छे ने निगलते बने छे। भूख लागल छे, होय छे खाली, लेकिन होय छे ई खा ले भी अंतिमे भोजन छी।
आब तो पुलिस राखत अपना कस्टडी में, जेल में देत। आब तो न जाने एखने 2 मिनट पहले अरबपति छलो, लेकिन काल भोर में जलखै की हेतै तकर कोनो ठेकाना नहीं। कोई आदमी के चेहरा पर जेहन हवाई उड़ैत रहे छे, अहाँ के चेहरा के हालचाल तेहने नारा जहन की अहाँ तो कोनो रुपया पैसा रखे नहीं छी जे अहाँ के ओ रुपया चल गेल, रुपया बुड़ गेल तकर टेंशन हुए। अहाँ लग जे संपत्ति से संपत्ति तो हेराय वाला है। संपत्ति महात्मो लग होय छै, सनकादि कहै छथिन संपत्ति तो अहूँ लगे, लेकिन अहाँ के संपत्ति कने दोसर टाइप के। महात्मा लग संपत्ति कथी के? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ, हमरा अहाँ के संपत्ति कथी के? संत महात्मा के संपत्ति होय छै नाम धन, राधा नाम के धन, कृष्ण नाम के धन। और वो संपत्ति हेरे ढेरे नहीं छे, वो बुढ़े नहीं छे, वो चोरा नहीं सकैया। मीराबाई लिखले खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो वो सविया लगा के बढ़ते जाए छे, ओ क्यों नहीं चोरा सकैया। अहाँ के तो वो धन है, और तहन अहाँ एते उदास छी, अहाँ के वो पैसा संपत्ति क्यों चोरात नहीं? तो आखिर अहाँ चिंतित छी किया? महात्मा के संपत्ति केहन होय छै? मीराबाई के सुंदर सन भजन के आनंद ली हम सब। कहे छथिन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दिन मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल के दिन मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो।
फूटे दर्शन फूटे चोर नहीं लूटे दिन दिन बढ़त सवायो आयो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो सतकी नाम खेवटिया सतगुरु सतकी नाम खेवटिया सतगुरु सतकी नाम खेवटिया सतगुरु सतकी नाम खेवटिया सतगुरु हम सागर तरवायो आयो जी मेरे भव सागर तरवायो आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो देवर्षि नारद अहाँ लग धन पे लेकिन अहाँ के धन चोराए वाला नहीं है तहन अहाँ के चेहरा उदास किए और देवर्षि नारद सनकादि के कह लगलखिन अपन खिस्सा कहलखिन यो भैया अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममानैतस्ततः हम रही 14 भुवन के यात्रा करे की इच्छा भेल नए पृथ्वी लोक पर जाए पृथ्वी लोक 14 भुवन में सर्वश्रेष्ठ है जता भगवान के दिव्यतम लीला भल लिया भगवान एक पृथ्वी पर राम कृष्ण आदि के रूप में आब के दिव्य लीला कले जय तीर्थ सब में जाकर ऋषि मुनि सब सत्संग करे छे पृथ्वी लोक पर जाए और एलो पृथ्वी लोक पर देवर्षि नारद कहे छथिन
पृथ्वी लोक पर हरि क्षेत्र गेल, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम इत्यादि तीर्थ के भ्रमण करे। नारद कहलखिन भैया हम पहुंचलो वृंदावन। वृंदावन में देवर्षि नारद पहुंचला तो देखलखिन एक जमुना के पुलिन पर, जमुना कात में एकटा अद्भुत के लीला देखलें जे एकटा स्त्री बड़े जोर जोर से काइन रहल छे और सैकड़ों स्त्री ओकरा घेरने छे। देवर्षि नारद के भेलन देखिए की बात छे, हुलकी मारलखिन ओ स्त्री के देखलखिन कने जे युवती स्त्री छलिए जकर अवस्था 18-20 साल के छलिए आ ओ युवती स्त्री के कोड़ा में माथ द के दूटा वृद्ध पुरुष पड़ल। दूटा वृद्ध पुरुष जकर आंख उल्टल छे, सांस उल्टा चल रहली है, लगे छे आब ओकर मृत्यु, ओकर प्राण अब तब में छे। देवर्षि नारद देखलन जे ई संसार के रीति छिए। देवर्षि नारद जा चाहे छे कि ताधरि ओ स्त्री नारद के आवाज देलकन, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे देवर्षि नारद सुनु सुनु, यो कने हमरो दुख दूर केने जाओ। देवर्षि नारद के भेलन हो ई तो बुझाइया कि चिन्हा पड़ची के लोक ठीक। देवर्षि नारद अला देखलखिन देवी अहाँ के हम चिन्हलो नहीं, कहलखिन हम छी भक्ति देवी। अहम भक्ति ज्ञाता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल जोगे न जर्जरो। हे देवर्षि हम छी भक्ति देवी, ई दुनूटा हमर बेटा है, एगो के नाम छे ज्ञान, एगो के नाम छे वैराग्य। बड़े ध्यान से कथा सुनल जाए। हम भक्ति छी, भगवान के भक्ति जे लोग करैये से हम भक्ति देवी छी। ई हमर दूटा बेटा है, ज्ञान वैराग्य नाम थिके। और इस समय पाइब के बूढ़ भ गए। ई जतेक स्त्री के देखे छिए ओ स्त्री सब कोई दुनू बूढ़ पुरुष के सेवा करे। क्यों पैर के तरवा मले छे, क्यों जैत रहले है, क्यों पानी के छीछा मारे छे, क्यों पंखा हुक रहले है। ओई दुनू वृद्ध पुरुष के सेवा करे में लागल सब सैकड़ों स्त्री। ई जतेक स्त्री के देखे छिए ई सब तीर्थ छे। हे बौआ साउंड बड़ सुंदर छला, ओकरा बेसी छेड़छाड़ नहीं करी। हाँ ओकरा एक बेर जना कैस दिए ना एकदम छोड़ दिए। ई जे छे ई सैकड़ों स्त्री छे, गंगा आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी। और देवर्षि नारद देखियो ई संसार के विचित्रता। ई संसार के तो ई रीति छे, घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। माँ बाप बूढ़ भ जाइए तो संतान जवान रहे छी। और हमरा संगे उल्टा भ गेल, हम देखा में तरुणी छी, 18-20 साल के बुझाइए शरीर, और ये हमर दुनूटा बेटा बुझाइया जे 95 साल के वृद्ध हो। उल्टा सांस चले छे, आंख नहीं खुज रहले है, लगैया मर जाए। देवर्षि हमरा बेटा के अहाँ जवान क दिया। देवर्षि हम आनाम तीर्थ से घूमैत एलौं ये। ओ भक्ति देवी कहलखिन, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। तत्र घोर कलेण योगात् पाखंडै खंडितांगका, दुर्बलाहं चिरम याता पुत्राभ्याम सह नंदताम। अपन खिस्सा कहैत कहलखिन, द्रविड़ देश में हम प्रकट भेलौं, कर्नाटक गेलौं, ओतऽ से गुजरात एलौं, महाराष्ट्र एलौं, सब तीर्थ में सब ठाम हम तीनों जवान रहे। हमर यह अवस्था रहे, हमर बेटा वह 15-17 साल के बुझाई छल, हमरा से कम कने अवस्था था। लेकिन वृंदावन में आबि के कने हम और जवान भ गेलौं, हमर बेटा और बूढ़ भ गेल। से और बूढ़ नहीं बुझाइया आप मरि जेते। एना किया देवर्षि नारद कहलखिन, मैया बात ई छे जे ई वृंदावन धाम थिकन भगवान के लीला स्थली। भगवान श्याम सुंदर के तो दिव्य लीला भेल छलन। ओ लीला भेलन तो हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व। लेकिन
आइ धरि वृंदावन में भगवान के भक्ति लोग करैया आइ धरि अहाँ के वृंदावन में बड़े आदर है वृंदावन में लोग भक्ति करैया ते अहाँ जवान छी और अत्रे मौ ग्राहका भावान न जरा मपि मुंचतः यहाँ के जे दूटा बेटा है ज्ञान आ वैराग्य एकर ग्राहक नहीं छे ग्रहण के निहार नहीं छे वृंदावन में लोग ने ज्ञानी होइए ने वैरागी होइए तो कृष्ण चरण के अनुरागी होइए मतलब प्रेमी होइए अनुराग मतलब प्रेम एतो लोग ज्ञानी वैरागी नहीं होइए वृंदावन के लोग होइए कृष्ण चरण के अनुरागी प्रेमी भक्त तो एतो पढ़ल लिखल हो कि बिन पढ़ल हो सब राधे 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 करऽ वाला होइए सब श्री राधे कृष्णा राधे श्याम करऽ वाला होइए तो एतो लोग भक्ति खूब करैए भक्ति खूब करैए अहाँ के लोग बड़ा आदर करैए ते अहाँ जवान छी आ एतो ने ज्ञान के पूछ छन ने वैराग्य के पूछ छन किया ने पूछ छन से हो बुझ लिया वृंदावन के लोग ज्ञानी नहीं होय छे ज्ञानी के मतलब की वेद वेदांत आदि शास्त्र पढ़ के ओ ज्ञान प्राप्त करब जे ज्ञान में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और ईशावास्य में दगुन सर्वम जत्किंच जगत्यान जगत के ज्ञान हो कन कन में ईश्वर छथिन तकर ज्ञान हो और वो ज्ञान प्राप्त करब बड़ कठिन छे यो ओय में तो पहले ई वेद वेदांत आदि के ग्रंथ पढ़ब बड़ कठिनाह छे ओय में वर्षों बरस लग जाय छे वेद पढ़ब में वेद पढ़ब आब एखुनका लोक के लेल असंभव छे असंभव एहि दुआरे जे अहाँ वेद डायरेक्ट पढ़ि नहीं सकै छी वेद के भाषा बड़े कठिन छे तो पहले व्याकरण शास्त्र पढ़ू आ व्याकरण शास्त्र जतेक विस्तृत छे भरि जीवन लोग श्रम करित रह जाइए तो कदाचित व्याकरण शास्त्र किछ किछ बुझैया तते विस्तृत छे ग्रंथ व्याकरण शास्त्र तहन व्याकरण पढ़ू न्याय पढ़ू दर्शन पढ़ू मीमांसा पढ़ू योग शास्त्र पढ़ू तहन वेद पढ़ू तहन निरुक्त पढ़ू प्रातिशाख्य पढ़ू सैकड़ों ग्रंथ पढ़ू तहन ज्ञान भेटत आ ओई ज्ञान के फल की छे अंतिम में ओतेक शास्त्र पढ़ लेलौ तकर एक शब्द में निर्णय की छे अंतिम में सारांश की छे कोनो शास्त्र में लिखल आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा सब शास्त्र के यदि मैथ के महि के ओकर सार वस्तु निकालल जाए तो एकटा सिद्धांत निकले छे भगवान के भजन करू अहाँ वेद वेदांत आदि शास्त्र खूब पढ़ि लेलौ भगवान के भजन नहीं केलौ अहाँ के सबटा पढ़ब व्यर्थ है और किछ नहीं पढ़लौ भगवान के भजन करे छी तो सब सार्थक भ गेल वृंदावन के लोग बिचारे हो भैया ई 10 साल 20 साल जे व्याकरण आ वेद आ न्याय मीमांसा पढ़ब 25-50 साल जे में खेपेब कोई समय खपेला के उपरांतो तो अंतिम में लोग राधे राधे करत कल्याण तक नहीं हेते छोड़ो शास्त्र पढ़ने चलो सीताराम राधे श्याम कहो हरे कृष्णा हरे राम कहो और लोग ज्ञान ने प्राप्त करिए भजनानंदी भ जाइए भजन करिए तो लोग ने ज्ञानी हुई है ने वैरागी हुई है वैरागी किया नहीं हुई तो वैराग मतलब होय छे जकरा राग नहीं हो विगतो रागः विरागः जकरा हृदय से राग हट गेले राग मतलब प्रेम हम कहै छी न राग द्वेष राग मतलब प्रेम और वृंदावन के लोग वैरागी कोना है वृंदावन के लोग तो भगवान के अनुरागी प्रेमी हुई तो भगवान से भक्त से प्रेम के निहार भजनानंदी लोग हुई है वृंदावन के तो एतो ने लोग ज्ञानी हुई है ने वैरागी हुई है बल्कि कृष्ण चरण के राधा चरण के अनुरागी हुई है तो मैया अहाँ के बेटा के पूछ नहीं है ने ज्ञान के पूछे ने वैराग्य के पूछे ज्ञान वैराग्य के क्यों पूछनिहार नहीं छे तै बूढ़ भ गेला अहाँ के लोग खूब भजन करैए तै अहाँ भक्ति देवी जवान छी
भक्ति देवी कनित कहलखिन देवर्षि हमरा बुझाइए जे बेटा मरि जाए, हमरा बेटा के कोनो स्वस्थ करे के उपाय नहीं छ। हाँ हाँ तुरते हेते। और देवर्षि नारद लगला वेद वेदांत आदि शास्त्र के पाठ कर। वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथंचित् चोत्थितो बलात् नेत्रैरनवलोकन्तो जृम्भन्तो सालसाबुभौ। देवर्षि नारद वेद पाठ आरंभ कलेन, वेदांत पाठ आरंभ कलेन, वेदांत सूत्र पाठ कलेन, उपनिषद के पाठ कलेन, गीता के पाठ कलेन। ज्ञान वैराग्य के होश आबि गेलनि, आँखि जे उमटल छलनि सरिया गेलनि, सांस सरिया गेलनि, आ धीरे धीरे वो ज्ञान वैराग्य आँखि खोललै। बैसा के चेष्टा कलेन, गट्टा पकड़ के नारद जी बैसा देलखिन, दुनू स्वस्थ। नारद जी जाके पाठ बंद केलखिन कि 2 मिनट के बाद फिर हालत खराब होने लगले, फिर दोनों के शरीर बिगड़ लगले, हालत खराब, और दोनों फिर पड़ रहल, फिर 1 मिनट गेले, फिर सांस उल्टा चल लगले। देवर्षि नारद फिर वेद वेदांत आदि के पाठ आरंभ कलन, गीता के पाठ कलन, फिर दोनों सरिया गेले। अब पाठ बंद केलखिन कि कने कालक बाद फिर दोनों गड़बड़ा। नारद जी एक बेर फिर जोर शोर से वेद पाठ आरंभ कलन, फिर दोनों सरिया गेले और पाठ बंद केलखिन कि पहले नारद जी के भैया दवाई तो काज करे छे, लेकिन ए दवाई से अस्थायी इलाज नहीं हुई छे, की करिए। देवर्षि नारद किछ विचारते थी, तावत धरि भगवान आकाशवाणी केलखिन, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय, एतदर्थं सुरर्षे त्वं सत्कर्म समाचर। देवर्षि नारद अहाँ अपना मेहनत में सफल है, भगवान आकाशवाणी केलखिन देवर्षि, लेकिन एहि के लेल अहाँ के सत्कर्म करऽ के चाही। सत्कर्म करू, सत्कर्म करबै स्वस्थ भ जायत दोनों। और देवर्षि नारद के अचंभा लगलै। देवर्षि नारद के भेलन कहू तखन सब वेद पाठ कए रहल छी, गीता